इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CNF एनालिसिस को। CNF एनालिसिस का यहाँ पर मतलब है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CSF क्या होता है। CSF का क्या मतलब होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, प्रेजेंट विद इन द सब एरिकनॉइड स्पेस सराउंडिंग द ब्रेन इन द स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द स्पाइनल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और हमारा ब्रेन वाला जो पोर्शन होता है आपस में कनेक्टेड होता है। इसके अंदर जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है एक, वहाँ पर जो एक फ्लूइड लाइक कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड काफ़ी सारा एक्यूमुलेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल CSF। अब नॉर्मल CSF के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कलर की बात करते हैं। जो नॉर्मल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके pH के बारे में तो 7.2 से लेकर के 7.3 के अप्रॉक्स इसका pH होता है। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस में ये होता है एकदम क्लियर, और इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना वो 40 to 44 mmHg होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि यूजेस। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एग्जामिन करना कब कब ज़रूरी है, यानी कि कब किया जाता है। ठीक है, कौन सी कंडीशंस के अंदर किया जाता है। पहले हमारे पास है बैक्टीरियल एंड वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल, वायरल या फंगल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में CSF को एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा एंसेफेलाइटिस की कंडीशन में CSF एग्जामिनेशन किया जाता है, और मैलिग्नेट इनफिल्ट्रेट के केस में, सब एरिकनॉइड हेमरेज के केस में। इसके अलावा डिसऑर्डर विथ लोकल इम्यूनोग्लोबिन, अगर लोकल इम्यूनोग्लोबिन के अंदर कोई भी डिसऑर्डर है तो उसके अंदर भी आप CSF एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉकेज के केस में भी करवाया जाता है CNF एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ CSF। ठीक है, एग्जामिनेशन की बात करते हैं अगर, इसके अंदर हम लोग 3 टाइप का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, देन केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फर्स्ट पॉइंट है pH डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग pH पेपर। सबसे पहले तो हम लोग pH को डिटरमाइन करते हैं। pH निकालने के लिए pH पेपर का यूज़ किया जाता है। उसके हेल्प से हम लोग देखते हैं कि 7.2 से लेकर के 7.3 के बीच में अगर pH है तो तब तो आपकी जो pH है, pH होती है ना CSF की, वो तो नॉर्मल है। ठीक है, इसके अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट है कलर। अब कलर को एग्जामिन कैसे करते हैं, अगर येलो कलर का CSF फ्लूइड है वो देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब है पेशेंट को ज़ैंथोक्रोमिया सीवियरली जॉन्डिस्ड, ये 2 कंडीशंस पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर CSF किन केसेस के अंदर देखने को मिलता है, पहले तो एक ही है यहाँ पर, डाइट्री हाइपर कैरोटीनीमिया। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्राउन कलर CSF है तो मेनिंजियल मेटास्टिक मेलेनोमा की कंडीशन हो सकती है। और अगर रेड या ऑरेंज कलर का CSF ऑब्टेन होता है तो पेशेंट जो है वो रीफैम्पिसिन पे है। ठीक है, ये एक ड्रग होती है, इसकी वजह से रेड ऑरेंज कलर देखने को मिलता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस जो होता है वो नॉर्मली क्लीन होता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो CSF होता है वो क्लीन होता है। इसके अलावा क्लाउडी और मडी अपीयरेंस है अगर, तो उसका मतलब है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है इस केस में। इसके अलावा डार्कर और हैजी इन अपीयरेंस है तो इसका मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉट या कोगुलेशन। ब्लड और क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इफ क्लॉट फॉर्म्ड, यानी CSF के अंदर अगर क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है तो उसका मतलब वहाँ पर ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर टोटल जो ल्यूकोसाइट का काउंट होता है ना वो नॉर्मली होता है 0.8 WPC पर UL। ठीक है, और ये कुछ केसेस के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस के केस में, एप्सिस के केस में। इसके अलावा सब ड्यूरल एम्फाइमा के केस में भी जो ल्यूकोसाइट का काउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोटीन को। 15 से लेकर अगर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो प्रोटीन का लेवल होता है ना वो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज CSF प्रोटीन, यानी CSF के अंदर प्रोटीन जो है वो अगर इस अमाउंट से ज़्यादा है तो किन किन केसेस की कौन सी कंडीशंस जो है पेशेंट को हो सकती है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर जो CSF का प्रोटीन होता है वो 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेमरेज की कंडीशन
ड्रग टॉक्सिसिटी और इंक्रीज्ड इम्यूनोग्लोबिन, इन सारे केसेस के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल अमाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लूकोज एस्टीमेट को। ठीक है, सो CSF की बात हो रही है। CSF के अंदर ग्लूकोज का एस्टीमेट नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, अराउंड 20 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक का। ठीक है, और ये जो डिक्रीज किन केसेस के अंदर होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, ट्यूमर्स की केस में और सब एरेक्नॉइड हेमरेज, इन तीनों केसेस के अंदर। और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा केसेस होते हैं जिनके अंदर CSF का जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लोराइड एस्टिमेशन के बारे में। सो क्लोराइड एस्टिमेशन जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 115 to 130 MEQ पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, और क्लोराइड का जो लेवल होता है वो डिक्रीज किन केसेस के अंदर होता है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस के केस में। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा टॉपिक CSF एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी PDF NSG टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो।